हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के 2 नंबर के प्रश्नों के, जिसे हम अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और एक प्रश्न इसका कन्फर्म है 100% गारंटी के साथ कि ये आपके प्रश्न पेपर में आएंगे। ये सिद्ध करने वाला पहले चैप्टर का ही है, संख्या पद्धति का, कि कड़ी में 2 या तो दे सकता है, या कड़ी में 3 दे सकता है, या कड़ी में 5 दे सकता है, या प्लस माइनस लगाकर कुछ और भी दे सकता है। लेकिन कड़ी वाला एक फिक्स है कि जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर के, या तो कभी कभी यही प्रश्न 6 नंबर के भी पूछे गए थे इसके पिछले साल। ठीक है, तो आइए इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, एकदम आसान सा तरीका आपको बताएंगे, आप उसी तरीके का प्रयोग करिएगा। पहला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है सभी प्रश्न कीजिए। कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के। 6 प्रश्न हैं, आज केवल हम 6 ही प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 या कड़ी में 5 या कड़ी में 2 या 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में ये जो संख्या दिख रही है, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 2 या 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें से हम उसके स्थान पर कोई भी रख के लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखना ध्यान से। पहला प्रश्न है, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? प्रश्न पता चल रहा है? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मनौती मानेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले मनौती मानेंगे कि है ये तो अपर में, लेकिन हम मानेंगे कि है पर में। ठीक है, तो माना कड़ी में 3 पहले हल कर लीजिए, उसके बाद कड़ी में 5 भी उसी पर रख के लगा सकते हैं। ठीक है, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या बराबर हम लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर कड़ी में कितना? 5, कड़ी में 3 लिखेंगे। कितना? कड़ी में 3, क्योंकि ऊपर हम कड़ी में 3 मानेंगे। उसके बाद परिमेय संख्या a बटे में b या p बटे में q मान लेना, p बटे में q लिख लीजिए, p बटे में q बराबर कड़ी में कितना के? 3 के। चूंकि यहाँ पर लिख लेना, चूंकि p तथा q पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q बराबर 0 नहीं है। मतलब नीचे जो हर है, हर में 0 नहीं हो सकता। ऊपर वाली संख्या p 0 हो जाएगा चलेगा, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे p तथा q के स्थान पर, p तथा q के स्थान पर a व b रखने पर, a व b रखने पर, तो p के स्थान पे हम रखेंगे a और q के स्थान पर रखेंगे b। तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर कड़ी में कितना? 3। ठीक है, कड़ी में 3। अब यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि अब b इज नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 0। b बराबर हम 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, a बटे b भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या होगा, ये पूर्णांक ही संख्या होगा। तो हम लिख लेंगे कि जहां a कामा b एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है।
और जब ये पूर्णांक संख्या है तो a बटे b एक कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसलिए कड़ी में 3 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः a बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु यह एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। क्योंकि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। हम कड़ी में 5 अगर देगा तो जहां पर कड़ी में 3 दिख रहा है इसमें हम कड़ी में 3 रखते हुए चले आएंगे। कड़ी में 2 का देगा तो जहां कड़ी में 3 दिख रहा है यहाँ पर कड़ी में 2 रखते चले आएंगे। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या मानेंगे कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। हमने माना है लेकिन है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे टाइप का जो प्रश्न है, जैसे ये प्लस माइनस वाला दे दिया तो इसको हम पक्षांतर करके हल करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें का दूसरा जो या करके दिया है प्रश्न, इसको हल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हल करके दिखा रहे हैं, इसको हल करके दिखा रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर मनौती मान लीजिएगा जो भी दिया है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। माना 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2, 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या बराबर लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2, 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2। अब यहाँ पर P बटे Q लिख लेंगे बराबर 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2, 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2। अब यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि, यहाँ पर लिख लेना चूँकि Q इज नॉट इक्वल टू कितना? 0। जहाँ Q बराबर क्या है? 0 है, मतलब Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, P तथा Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। और जब पूर्णांक संख्या है तो इसको हम इसके स्थान पर A और B रख लेंगे। लिखेंगे P तथा P कामा Q के स्थान पर A व B रखने पर, A व B रखने पर, A व B रखने पर। ठीक है, अब इसमें रखेंगे A बटी ये हो जाएगा B बराबर 4 माइनस 3 बाहर कड़ी में 2। यहाँ लिख लेंगे चूँकि B इज नॉट इक्वल टू 0, B बराबर 0 हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर करिए, इसको इधर पक्षांतर करिए। तो ये 3 बाहर कड़ी में 2, इधर माइनस में था, इधर आ गया तो क्या हो गया? प्लस में। 4 है, 4 लिखेंगे, ये प्लस में 1 बटे B है, इधर जाएगा माइनस में A बटे B हो जाएगा। 3 गुणे के संबंध में क्या करेगा? भाग। तो कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 कोष्टक में 4 माइनस A बटे B। 4 माइनस A बटे में कितना हो जाएगा?
बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये परिमेय संख्या है और कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसको लिखेंगे अतः 1/3 कोष्टक में 4 - a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है तब कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु यह एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है, क्योंकि 4 - 3 बाहर, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या तो इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, या तो कड़ी में 2 या कड़ी में 3 करके पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये देख लीजिएगा बढ़िया से, 2 नंबर का फिक्स है, देगा तो देगा। ठीक है, 4 नंबर का भी पूछ सकता है, 6 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। संख्याओं को क्या करना, हमें ज्ञात करना है, संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप का भी प्रश्न एक देगा 2 नंबर के प्रश्नों में। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। कितनी संख्या बोला है, 2 संख्या बोला है, कितना, 2 संख्या। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या y। पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना, y है। ठीक है, अब कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुना है, तो लिखेंगे, और इसका अंतर कितना है, 26। तो पहली संख्या x माइनस दूसरी संख्या y, अंतर का मतलब माइनस होता है, बराबर कितना के, 26 के। सम का नंबर कितना हो गया, 1। अब इसमें कह रहा पहली संख्या जो है, पहली संख्या वो 3 गुना है, कौने के, दूसर के संख्या का, 3 गुना में दूसरी संख्या के। ठीक है, दूसरी संख्या के। तो यहाँ पर पहली संख्या x बराबर 3y, सम का नंबर कितना, 2 हो गया। अब समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर 3y रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, 3y रखने पर। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए x की जगह पर कितना रखेंगे, 3y। तो यहाँ पर 3y हो गया, माइनस है माइनस, y है y लिखेंगे, बराबर कितना के, 26 के। ठीक है, 3y में से एक y जाएगा तो 2y आ जाएगा, बराबर 26 के हो जाएगा। 2 1 कम 2, ठीक है, ये 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। एक आंसर ये आया। ठीक है, अब यही मान किस में रखेंगे, सम का नंबर 2 में रखेंगे, जो छोटा मान है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, y बराबर 13 रखने पर हम y बराबर कितना रखेंगे, इसमें 13। तो x बराबर है 3y। ठीक है, तो x बराबर 3, y की जगह पर 13।
13 का गुना 3 में करेंगे तो 39 हो जाएगा। कितना? 39 हो जाएगा। लास्ट में इसका आंसर जो लिखेंगे हम दर्शा कर लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर, मतलब x बराबर कितना? 39, और दूसरी संख्या बराबर कितना? y बराबर 13। ठीक है, और ऐसे बंद करेंगे ब्रैकेट में और लास्ट में लिख देंगे आंसर। ठीक है, आप यह काम करना मत भूलिएगा ताकि उस एग्जामिनर को दिखाई देगा कि बच्चा कितना आंसर लाया है। ठीक है, यह आपका था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC का स्क्वायर बराबर CB गुना में CD। ये सवाल इस साल छप सकता है क्योंकि यह 2 बार भी प्रश्न पूछ चुका है ये। ठीक है, तो इसलिए यह भी प्रश्न पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके पहले मतलब इसके पिछले साल यह 4 नंबर का ही प्रश्न पूछा था, यह 4 नंबर में, लेकिन मॉडल पेपर में केवल 2 नंबर का दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज क्या बनाएंगे? ABC बनाएंगे। ये बना, और इसका जो एक कोण है इस पे एक D कोण इसके बराबर है। ठीक है, ऐसा बनाया है, मतलब ये A है, ये B है और ये C है, और BC पर स्थित एक बिंदु क्या है? D है। BC पर स्थित बिंदु क्या है? D। यह बोल रहा है कि यह कोण जो है इस कोण के क्या है? बराबर है। इस कोण के क्या है? बराबर। इस बड़े वाले त्रिभुज के ये इतना जो कोण दिया है, ये इतना कोण, यह कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। ठीक है, ये पूरा कोणवा के, ए वाला कोणवा के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हल में जो भी चीज़ दिया है उसको लिखेंगे। दिया है चाहे ज्ञात है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु स्थित है, D बिंदु स्थित है। ठीक है, D बिंदु क्या है? स्थित है। और दिया है कोण कितना? कोण ADC बराबर दिया है कोण BAC दिया है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ प्रश्न है। सिद्ध करना हमें, इसको लिखेंगे ऐसे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो CA का स्क्वायर बराबर CB गुना में कितना? CD। यह हमें सिद्ध करके लाना है। तो एक बार हम ये पूरा त्रिभुज लेंगे बड़ा ABC, और एक बार हम त्रिभुज क्या लेंगे? ADC छोटा त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों क्या है? समरूप हैं, तो इनको हमें सिद्ध करना समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कितना? ADC में। ठीक है, ADC में। अब उसके बाद ये दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे कोण ADC बराबर कोण कितना? BAC, जो ज्ञात है, जो क्या है? ज्ञात है या दिया है। ठीक है, या दिया है, ये पहले से ही दिया हुआ है। ये बताइए इन दोनों त्रिभुज में कोण C जो है उभयनिष्ठ है कि नहीं? कोण C देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, A मतलब यहाँ पर ABC, अच्छा ADC, ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो कोण हम C बराबर लिख देंगे कोण C जो उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ है कोण है, उभयनिष्ठ
कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। अब उसके बाद त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कितना, ए डी सी, ठीक है, समरूप है, जिसके जिसके समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी की कसौटी कसौटी ए डॉट डॉट है, ठीक है, जिसके समरूपता की कसौटी क्या है, ए है। और जब ये दो कोण बराबर है तो कन्फर्म है इसका तीसरा कोण भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। और जब ये समरूप हो चुका है, क्या हो चुका है, समरूप हो चुका है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इनके समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है, तो पहले छोटी भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा बट्टे में बड़े त्रिभुज की भुजा, तो यह जो है छोटे वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, यह जो भुजा दिख रही है सी ए, तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए बटे में, इसमें सबसे बड़ी भुजा किसकी है, ए बी सी में, तो ये आपकी बी सी है, क्या है, बी सी बराबर। अब इसमें सबसे छोटी भुजा हम खोजेंगे, इसमें की सबसे छोटी भुजा ए डी सी की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, डी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे या सी डी लिख लीजिए, सी डी लिख लीजिए, ठीक है, बटे में। और इसमें की सबसे छोटी भुजा जो होगी ए बी सी की सबसे छोटी भुजा है सी ए है, क्या है, सी ए है। अब यहाँ पर लिख लेंगे जो संगत भुजा या भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, इसका गुना हम यहाँ पर कर देंगे और इसका गुना यहाँ पर, सी ए का गुना सी ए में हो जाएगा तो सी ए का स्क्वायर, और बी सी का गुना सी डी में होगा तो ये बी सी गुना में कितना हो जाएगा, सी डी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर के भी प्रश्न में इसके पिछले साल प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। समरूप त्रिभुज दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन आकार में एक दूसरे से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि वही स्वर्गवांगसम त्रिभुज जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं भुजाओं में, और कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। के बीच की दूरी कितना दिया, 10 मात्रक दिया। कह रहा y का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान ज्ञात करना है तो बीच की दूरी वाले सूत्र पे लगाएंगे। ठीक है, बीच की दूरी वाले पर सूत्र पर लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बीच की दूरी वाले सूत्र पे लगाएंगे। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, इस पे दोनों बिंदुओं को हम स्थित करेंगे। हल लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदु ए मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ का बिंदु ए है, यहाँ का बिंदु बी है। ए कितना दिया है, 2, y दिया है। बी कितना दिया है, 10, 3 दिया है। 10, 3। इनके बीच की दूरी जो दिया है 10 मात्रक है। कितना है, 10 मात्रक। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 कर लो, इसको y2 कर लो। ठीक है, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। दूरी जो दिया है 10 मात्रक लिख लेंगे बराबर कड़ी में x1 का मान जो दिया है 2 दिया है 2 लिखेंगे माइनस x2 का मान 10 है 10 लिखेंगे का होल स्क्वायर फिर प्लस यह x1 का मान y1 का मान y दिया है और y2 का कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 का मान 3 दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कड़ी हट जाएगा, 2 में से माइनस 10 जाएगा तो माइनस 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर फिर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 सूत्र से a का मान है y और b का मान है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और ये माइनस 8 का वर्ग होता है 64 हो जाएगा प्लस में फिर प्लस y स्क्वायर फिर प्लस ये 3 का वर्ग कितना होगा 9 हो जाएगा और 3 दूना 6y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि 64 को इधर लाइए चाहे 100 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 64 और इसको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 100 और इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो 64 को इधर ला लो बाद में उधर कर लेंगे y स्क्वायर फिर प्लस 9 फिर माइनस 6y, इसमें से घटा दीजिए तो 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 9 प्लस नहीं तो 9 को इधर पक्षांतर कर लो, चलो ये प्लस में इधर आ जाएगा 9 प्लस में हो गया माइनस में हो गया y स्क्वायर माइनस 6y, घटा दीजिए 36 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 16 में से 9 घटा दीजिए 27 हो जाएगा, 7 आएगा मतलब टोटल घटाने पर 27 आएगा बराबर y स्क्वायर माइनस 6y आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में 27 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 के। अब 27 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने मतलब घटाने पर कितना आ जाए 6, तो 9 त्रिका 27 और 9 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y फिर माइनस 27, इसमें से कॉमन कितना मिल रहा है y, बचेगा y माइनस 9 बचेगा फिर प्लस है प्लस, यहाँ से 3 और 27 कट जाएंगे 3 से तो 3 कॉमन लेंगे y माइनस 3 9 27, अब y माइनस 9 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बचेगा कितना y प्लस 3, ठीक है। एक बार इसके बराबर 0 कर लेना एक बार इसके बराबर, तो y माइनस 9 बराबर 0 पक्षांतर कर देंगे y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। एक ये आंसर होगा और y प्लस 3 बराबर 0 उधर पक्षांतर कर देंगे y बराबर माइनस 3, या तो हम y के स्थान पर माइनस 3 रख सकते हैं या फिर 9 रख सकते हैं, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। या तो आप माइनस 3 रख सकते हो या 9 रख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कर अथवा दिया है, ये प्रश्न 100% हम आपको गारंटी देते हैं इस टाइप का प्रश्न आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 संबंधे बिंदुएं अंग वाला ये वाला, अच्छा ये बाकी है, सॉरी ये भी बाकी है, ये भी, तो आप ऊपर वाला देख लीजिए, सॉरी ये भी सवाल दे सकता है। बिंदुओं x, y, ठीक है, ये प्रश्न छूट गया है। बिंदुओं x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी प्रश्न 4 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 2 नंबर का दिया है, ठीक है। ये भी प्रश्न इस टाइप के छप सकते हैं पेपर में, ठीक है।
तो ध्यान से देखिएगा, इसका संबंध हमसे पूछा है, संबंध पूछा है, इसको भी बीच की दूरी पर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, एक रेखा बनाएंगे, सबसे पहले रेखा बना, उसके बाद हम बना देंगे बिंदु ए और यहाँ पर बिंदु बी, और इसके कहीं पर एक बिंदु क्या है स्थित है, यक्स कामा वाई। ठीक है, इसको सी कर लेंगे, इसको ए करना, इसको बी करना। यह और यह समदूरस्थ है, मतलब एक दूसरे समान दूरी पर है। ये 3,6 है ए बिंदु, बी बिंदु है -3,4। ठीक है, यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है और यह y2 है। ठीक है, हम लिखेंगे, और यहाँ पर y2, एक सेकेंड, इसको आप ना करिए, इसको रहने दीजिए, इसको भी x1 और y1 ही कर लीजिए, x1 y1, इसको x2 कर दीजिए, इसको y2 कर दीजिए, क्योंकि एक बार AC के बीच की दूरी, एक बार CB के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के सॉरी AC के बीच की दूरी लिखना, AC के बीच समदूरस्थ है, मतलब A से C तक की दूरी बराबर है किसके, CB के। तो AC के बीच की दूरी, बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर किसके, CB के बीच की दूरी, CB के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब AC के बीच की दूरी कड़ी में हम लिख लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वही लिखेंगे सूत्र, यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चाहे y1 माइनस y2 लिख लो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ और इसके बीच का हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ के बीच का दोनों का इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कड़ी के अंदर x1 का मान जो है 3 है, माइनस x2 का मान x है का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान 6 है, माइनस y2 का मान y है का होल स्क्वायर बराबर, फिर कड़ी में यहाँ पर x2 का मान कितना है, x है, माइनस x1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर पूरा का, फिर प्लस y1 का मान 4 है, फिर माइनस y2 का मान कितना है, y है का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि कड़ी है, कड़ी हट जाएगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगा, बचेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। यह a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, यह भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो इसको a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर माइनस 2 सूत्र से a का मान है 3 और b का मान है x, फिर प्लस यह भी ऐसे ही करेंगे, 6 का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर प्लस b का मतलब y स्क्वायर, फिर माइनस 2 a का मान कितना 6 दिया है, b का मान y, फिर प्लस इधर बराबर का चिन्ह, अब इधर का मान रखेंगे। ठीक है, अब इधर का पक्ष हल करेंगे तो यह भी a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुना में x गुना में 3, फिर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुना में 4 गुना में y लिख लेंगे। ठीक है,
2 गुना में 4 गुना में क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ठीक है, ये लास्ट में y है बाबू। ठीक है, ये y है। अब जो कट रहा है वो काट दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। और देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये द्वितीय कितना हो जाएगा, 6 एक्स माइनस में प्लस है प्लस 6 का वर्ग होगा 36, फिर माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर, इधर भी द्वितीय 6 एक्स हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, फिर माइनस 4 दूनी 8 वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस 12 को उधर फेंक दीजिए और इसको माइनस 6 को इधर लाओ, तो ये माइनस 6 है, ये प्लस में 6 इधर आए तो माइनस 6 हो गया। ठीक है, और ये कितना है प्लस 36 है, 36 रहने दीजिए, ये प्लस में 16 इधर आ जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा बराबर माइनस 8 वाई। ये 12 है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 12 वाई। ठीक है, अब ये माइनस 12 एक्स हो गया, प्लस इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा बराबर माइनस ये प्लस में आएगा कितना, 4 वाई आ जाएगा। अब इसको क्या करो कि पक्षांतर कर दो 12 को, तो ये 20 बराबर 4 वाई, ये माइनस में 12 एक्स इधर जाएगा तो प्लस में 12 एक्स। ठीक है, अब इसमें से कामन ले लो, तो 20 है 20, 4 कामन मिलेगा, यहाँ पर y प्लस 3 चौका 12 3 एक्स। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, तो ये 5 बराबर y प्लस 3 एक्स का क्या है इसमें संबंध है। ठीक है, इसमें क्या है अभिष्ट संबंध है, एक दूसरे में क्या है अभिष्ट संबंध है। ये आपका संबंध वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, ये 4 नंबर में पूछ सकता है और आपके 2 नंबर में भी पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो हम बता रहे थे अथवा वाला जो था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, हमें बिंदु का निर्देशांक इसमें ज्ञात करना है, बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले एक रेखा बनाएंगे, इस पे बिंदु को दर्शाएंगे, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बी है, इसके बीच में कहीं पर यहाँ पर एक बिंदु सी मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी मान लीजिए। इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है x, y। ए बिंदु कितना दिया है आपका -1, 7 और बी बिंदु कितना दिया है 4, -3। इसका अनुपात कितना दिया है 2 संबंधित 3, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसका कितना दिया अनुपात 3 दिया है। ठीक है, यह m1 है और ये क्या है m2 है। इसको हम करेंगे x1, इसको y1, इसको करेंगे x2 और इसको करेंगे कितना y2। अब ये दोनों का मतलब लिखेंगे AB या बिंदु C का निर्देशांक लिख लेना, AB के बीच स्थित बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C x, y का निर्देशांक जो होता है, इसका सूत्र होगा m1 x2 फिर प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, फिर कामा। ठीक है, और यहाँ पर भी अनुपात जो दिया है अभी रखेंगे m1 और m2 का मान। ठीक है, अब यहाँ पर y2 m1 फिर प्लस y1 m2 बटे में m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला होता है, उल्टा सीधा लिख सकते हैं, लेकिन हाँ कभी 11 एक साथ ना आए, मतलब x1 और m1 एक साथ ना आए, ना x2
m2 आता है। ऐसे ही y1 और m1 एक साथ नहीं आना चाहिए, और y2 और m2 एक साथ नहीं आना चाहिए, ये अलग अलग रहेंगे, उल्टा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर रख लो, ये c लिखेंगे, यहाँ पर x कामा y बराबर m1 का मान आपका 2 है, 2 लिखेंगे गुना में x2 का मान दिया है 4, पिन प्लस m2 का मान है 3 गुना में x1 का मान है 7, सॉरी x1 का मान -1 है, -1 बटे में m1 का मान 2, m2 का मान 3, ठीक है। m1 का मान 2 लिखे हैं, प्लस है m2 का मान कितना 3, कामा y2 का मान जो दिया है -3 दिया है, गुना में m1 का मान दिया है 2, फिर प्लस है प्लस y1 का मान दिया है 7 यहाँ से, फिर गुना में m2 का मान दिया है 3 बटे में 2 + 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, c x कामा y बराबर 2 चौका होता है 8, ये प्लस माइनस का झगड़ा माइनस होगा, 3 × 1 = 3 बटे में 3 × 2 = 5, फिर कामा 2 × 3 = 6 -6 होगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21 बटे में कितना 5, ठीक है। अब ये c x कामा y बराबर इसमें से घटेगा ये 5 बटे 5 हो जाएगा, कामा ये 21 में से 6 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा +15 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 से दोनों कट जाएंगे तो सी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। सी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 1,3। वह बिंदु जो है 1,3 जो है उस रेखा को, रेखाखंड AB को दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, 2 संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लगाएंगे, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसमें भी अथवा करके प्रश्न पूछा है, इसमें भी अथवा करके प्रश्न पूछा है। ये वृत्त वाला है, ये भी सवाल IMP है, ये भी सवाल IMP है, ठीक है। ये भी सवाल IMP है। कह रहा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB जो रेखाखंड है वो वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,-3 तथा B के निर्देशांक 1,4 है। तो हमें किसका निकालना है A का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक वृत्त, यह बन गया वृत्त, ठीक है। वृत्त का व्यास यहाँ पर बना लेंगे, ये वृत्त का व्यास हो गया जो केंद्र से होकर जा रहा है, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। O इसका मान जो दिया है, केंद्र का मान कितना दिया है, केंद्र 2,3 दिया है, 2,-3, और यहाँ पर बिंदु B कर लीजिए, यहाँ पर बिंदु A कर लीजिए, ठीक है। इसका मान जो दिया है इसको हम x, y कर लेते हैं, ठीक है, बिंदु A को। अब B को कितना कर लेंगे, B का मान दिया है 1,4, ठीक है। अब इसको जो है हम यहाँ पर एक दूसरे के बीच की दूरी समान है, एक दूसरे के बीच की दूरी क्या है समान है। एक दूसरे के बीच की दूरी जब समान है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पर लगा सकते हैं। किस पे लगा सकते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक पर। तो हम इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x, इसको करना y, और इसको x1 x2 कर लेना, इसको y2 कर लेना, ठीक है। ये मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या है O, क्योंकि निर्देशांक पूछा है इसने, और यह O जो है ये केंद्र है वृत्त का। तो ये O से लेके A के मध्य दूरी और यहाँ से यहाँ के दोनों की दूरियां क्या रहेंगी समान रहेंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक
यक्स कामा वाई है। कितना है? यक्स कामा वाई। तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है। इसका जो निर्देशांक का सूत्र होगा तो ओ जो है कितना दिया है, यक्स कामा वाई हमने किया इसको, इसका सूत्र होता है वाई एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में 2 कामा वाई वन प्लस वाई टू बटे में कितना 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए 0, मतलब ओ बिंदु है, यक्स वन का मान कितना है, यक्स का मान कितना है 2 और वाई का मान कितना है -3 बराबर यक्स वन का मान है यक्स, यक्स टू का मान है 1 बटे में कितना 2 के, वाई वन का मान है वाई प्लस वाई टू का मान कितना है 4 बटे में कितना 2। दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, पक्षों का तुलना करने पर, तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर करेंगे तो ये पहला पद इसके बराबर, दूसरा पद इसके बराबर, तो 2 बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 1 बटे में 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर यक्स प्लस 1 के, प्लस में 1 है इधर आएगा तो -4 -1 बराबर यक्स, घटेगा तो 3 बराबर कितना हो जाएगा यक्स, 1 निकल गया और दूसरा इसके बराबर है तो -3 बराबर वाई प्लस 4 बटे में कितना 2, 2 त्याएँ 6 -6 बराबर वाई प्लस 4, प्लस में 4 है इधर आएगा तो -6 और ये -4 बराबर वाई, ये हो जाएगा -10 बराबर वाई। तो लास्ट में हम लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु जो भी आंसर आएगा बिंदु ए का निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक ए यक्स कामा वाई बराबर जो हो जाएगा वो यक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान -10 है, ठीक है। बिंदु ए का निर्देशांक 3 कामा -10 होगा, 3 कामा कितना होगा -10 होगा। आप इस प्रकार से पेपर में लगाइएगा, लेकिन आप वहाँ पेपर में ये मत दिखाएगा, मैं आपको समझाने के लिए प्रयोग किया हूँ, ठीक है। तो ये आपका मान निकल गया। अगला प्रश्न देखिए, च वाला प्रश्न कर रहा है यदि 2 कास स्क्वायर 45 अंश, 2 कास स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ये 2 नंबर का सवाल दिया, थीटा का मान क्या होगा। तो आपको इसको हम लगा कर दिखा रहे हैं, प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ये कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, कितना रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल 2 कास स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर कितना के कॉस थीटा के, ठीक है। किसके लिखेंगे कॉस थीटा के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि कास 2a बराबर सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कास स्क्वायर a -1 होता है। ये इसी रूप का ये दिख रहा है, a की जगह पर कितना है 45, अगर हम यहाँ पर 45 रख दें तो ये कास 2 है 2 गुना में a की जगह पर कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना हो जाएगा कास थीटा के, कितना के कास थीटा के हो जाएगा, इतना के बराबर है। तो यहाँ 45 है तो यहाँ कितना होगा 45 होगा, 2 गुना में 45, 2 गुना में 45, 45 दूनी कितना हो गया 90, कास कितना हो गया 90 अंश, और ये कितना है कास थीटा है, ठीक है। कास से कास क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया है अथवा सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, ठीक है। इसको हम हल करके दिखा रहे हैं, ये भी सवाल 2 नंबर का है, ठीक है। ये भी सवाल कितना है 2 नंबर का है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
इसको दो पक्ष में लगाएंगे, एक LHS और एक RHS। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा दिया है, ठीक है। अब इसको अलग अलग पद में तोड़ लीजिए, तो 1 बटे में सेक थीटा लिख सकते हैं प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे पुनः इतना आ जाएगा, ठीक है। 1 बटे सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, फार्मूला होता है, फिर प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब इसका RHS पद लिख लेते हैं यहाँ पर RHS, ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर थीटा दिया है बटे में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर जो होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा का प्रयोग करेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, बटे में 1 माइनस कितना कॉस थीटा। अब ये वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा, एक कोष्टक में मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी 1 प्लस कास थीटा और दूसरे कोष्टक में कितना 1 माइनस कॉस थीटा, बटे में नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यह और यह दोनों क्या दिख रहे हैं, एक समान दिख रहे हैं, तो हम लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। आज के लिए बस कितना था इतना है। देखिए ये LHS पद है और ये क्या है RHS, दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही है। कल आपको जितने भी 4 नंबर के प्रश्न हैं इसके नीचे जो दिए हैं किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है, 4 अंक का है, इसको हम कल हल करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं फिर इसी वक्त, और कल हो सकता है कि हम आपके सामने लाइव क्लास ही लेकर आए।